स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और बात करेंगे किसान आंदोलन की, जहां पर कहा जा रहा है कि बातचीत से ही हल की उम्मीद है और यही बात केंद्र सरकार और उनके मंत्री भी कर रहे हैं। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर किसान संगठनों का डेरा जो है वो लगातार लगा हुआ है। चौथे दिन भी पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर किसान संगठनों का डेरा चौथे दिन भी लगा है। कल एक वार्ता हरियाणा में माफ कीजिएगा चंडीगढ़ में हुई थी और उसको ये कहा गया है कि अगली वार्ता अब रविवार को होगी, लेकिन बातचीत की पहल से समस्या हल होने की उम्मीद है। किसान फिलहाल सड़कों पर, रेल की पटरियों पर डटे हुए हैं, लेकिन बातचीत से इस समस्या को हल किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल और नित्यानंद राय के साथ तीसरे दौर की मीटिंग चंडीगढ़ में कल हुई थी। एमएसपी सहित किसान संगठनों के अन्य मुद्दों पर इस मीटिंग के दौरान चर्चा की गई। अगली मीटिंग रविवार को है, तो बेहद महत्वपूर्ण चर्चा रही है ये। और किसान नेता सरवन पंढेर ने कहा कि हम चाहते हैं कि कोई सुखद हल निकले। तो किसान नेता ने कहा है कि हम चाहते हैं कि इसका कोई सुखद हल निकले। कल जो मीटिंग रही वो सकारात्मक माहौल में हुई चर्चा। संयुक्त किसान मोर्चा के दूसरे संगठन का आज भारत बंद का आह्वान है। तो संयुक्त किसान मोर्चा का जो दूसरा धड़ा है उसने आज भारत बंद का आह्वान किया है। कांग्रेस सहित अन्य पार्टियों ने बंद का समर्थन किया है। दिल्ली सहित अन्य मंडियों में सामान्य दिनों की तरह खरीदारी हुई है। तो यानी कि जो इस बंद का है वो असर नगण्य सा है, दिखने में असर इसका आया नहीं है। किसानों में बंद को लेकर कोई उत्साह नहीं दिखा। छोटे किसानों की रोजी रोटी जरूर प्रभावित हुई है इस बंद से। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा का दावा है कि देश दलहन को लेकर होगा आत्मनिर्भर। 16 मिलियन टन से दाल की पैदावार 5 वर्षों में हुई है दोगुनी। तो दलहन को लेकर के कृषि मंत्री का दावा है और दलहन की आयात कम होने से किसानों की आय में वृद्धि हुई है और जल्द ही देश इस मामले में आत्मनिर्भर होने जा रहा है। अन्नदाता के लिए समर्पित मोदी सरकार रही है और 22 फसलों के एमएसपी में ऐतिहासिक वृद्धि की गई है। पिछले 10 वर्षों में जो किसान का बजट रहा है, कृषि बजट रहा है, वो 5 गुना वृद्धि उसमें की गई है। पहली बार लागत मूल्य से 50% की एमएसपी रिटर्न की गारंटी दी गई है। तो ऐसा पहली बार हुआ है आजादी के बाद से। अब तक महज कुछ ही फसलों और कुछ ही किसानों को हो रहा है एमएसपी का फायदा। तो ये भी समझने की जरूरत है, क्योंकि जो छोटी जोत वाले किसान हैं वो 90% से ज्यादा हैं इस देश में। देश में 1% किसान के पास 5 एकड़ जमीन, छोटे किसानों को नहीं मिलता हक। बल्कि अगर इसको और कम कर दिया जाए, 2 एकड़ में लेकर आए, तो 90% किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 एकड़ से कम जमीन है। फिलहाल कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि जो कल की वार्ता हुई उसको लेकर के कि शांतिपूर्वक किसानों से मुलाकात हुई और मुद्दे पर बातचीत की गई। अब अगली मीटिंग रविवार को होगी। पॉजिटिव चर्चा हुई है और किसान संगठनों ने जिन विषयों पर ध्यान आकृष्ट कराया है, संज्ञान में लेते हुए विस्तार पूर्वक चर्चा को हमने करते हुए अगली तिथि रविवार को शाम 6 बजे के लिए फिर से आगे की चर्चा को जारी रखेंगे। और इस मामले में किसान नेताओं का क्या कुछ कहना है इस मीटिंग को लेकर, आइए वो भी सुन लेते हैं। ये सारा एक चर्चा मंगदा सी ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ मीटिंग ਦਾ ਫਿਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ मीटिंग ਕਰਾਂਗੇ। और किसानों के जो ये भारत बंद का आह्वान किया गया है, इसको लेकर कैसा असर रहा है, इस पर हमारे संवाददाता धीरज कुमार ने बात की वहां मौजूद लोगों से और किसानों से।
नहीं पड़ रहा है। ये जो किसान आंदोलन में जो किसान बोले हैं कि पूरा भारत बंद है, यानी उसके बोलने से पूरा भारत बंद नहीं है। बस बंद वहीं पे क्या कहते हैं, शंभू बॉर्डर पे वही किसान बंद कर रखे हैं अपना पूरा भारत। ये पूरा हमारा मंडी जो है, सब्जी मंडी सब खरीद रहे हैं, माल आ रहे हैं और हम लोग खरीदारी कर रहे हैं। दुकान पे पूरा माल भरा पड़ा। अगर भारत बंद रहता तो इतना माल कहाँ से हमारे दुकान पे आता। आज उन्होंने कहा कि भाई भारत बंद है, ऐसा कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है। नरेला में तो बिल्कुल ही नहीं है। नरेला खुला हुआ है और जिस रोड पर हम चल रहे हैं वो कोई दिक्कत नहीं है। बाजार में यहाँ नॉर्मल तो कोई वो नहीं है, यहाँ तो सब खुला है। बाकी गांव में कुछ हो तो पता नहीं है, लोकल एरिया में तो कोई बंद नहीं है। और बाकी जो बॉर्डर सील होने के मारे ग्राहकों का बड़ा उसमें फर्क है, क्योंकि आदमी आएगा जाएगा नहीं तो फिर मार्केट में क्या होगा, सब खाली पड़े मार्केट और खुले सब हैं। नरेला के बाजारों से लेकर नरेला की सब्जी मंडियों तक हमने पड़ताल करने की कोशिश की कि ये जो बंद का ऐलान किया गया है, इस ऐलान का कितना असर है। सभी दुकानें खुली हुई है। ये जरूर है कि कुछ खरीदारी में कमी आई है, लेकिन अगर हम बंद की बात करें तो बंद बेअसर है। कैमरामैन ललित के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज, नरेला। तो ये थी बंद की बात। कह रहे हैं कि बंद बेअसर है। आम लोगों का भी यही कहना है और आम लोग क्या कुछ कह रहे हैं इस आंदोलन को लेकर, आइए वो भी सुन लेते हैं। ट्रक पूरे आ रहे हैं, माल बराबर आ रहा है, नहीं कोई असर नहीं है, माल पूरा आ रहा है। कोई भी नहीं दिखाई दे रहा, कुछ भी नहीं है, सिर्फ लोगों ने बदनाम कर रखा, कुछ नहीं सरकार को, गवर्नमेंट को। ये असर तो कोई दिखाई नहीं दिया इसका। सभी गाड़ियां आ रही हैं, जा रही हैं, ट्रक भी आ रहे हैं, लोग काम भी कर रहे हैं और सभी लोग आ जा रहे हैं। बंद का तो कोई फर्क यहाँ नहीं दिख रहा है। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अनुज यादव इस वक्त जुड़े हुए हैं। उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। अनुज, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं। जी अनुज जुड़े हुए हैं। अनुज, सबसे पहले तो आपसे अपडेट जानना चाहेंगे, क्या कुछ ताज़ा अपडेट है इस आंदोलन को लेकर के, और जो किसान हैं वो फिलहाल अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। देखिए निखिल, जैसे आपने भी बताया 3 दौर की वार्ता हो चुकी है। तीसरे दौर की वार्ता के बाद एक उम्मीद जगी है कि सरकार और किसानों के बीच हो सकता है कि चौथी वार्ता जो रविवार को होगी उसमें इस समस्या का हल निकल आए, कोई ऐसा समझौता हो जाए जिससे किसान सहमत हो जाएं। दूसरी बात, जिस तरीके से पूरी आपने स्टोरीज के अंदर बताई, भारत बंद का कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन कल जो 8 घंटे बातचीत चली है 3 केंद्रीय मंत्रियों और किसान प्रतिनिधियों के बीच में, उसमें एक फैसला तो जरूर हुआ है कि किसान अभी जहां बैठे हैं वहीं रहेंगे, उससे आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक चौथे दौर की वार्ता नहीं होगी। दूसरी, किसान नेताओं ने भी अब अपील की है अपने लोगों से कि आप किसी भी तरीके का कोई उग्र प्रदर्शन नहीं करेंगे, और किसानों की आड़ में अगर कोई उग्र प्रदर्शन करता है या उग्र होता है, हिंसक होता है, तो उस पर नजर भी किसान रखें। तो ये एक अच्छी बात है कि एक रास्ता और समाधान निकालने की तरफ जो है दोनों आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी, आपने जिस तरीके से निखिल आपने बातें बताई हैं कि ये हरियाणा और जो पंजाब की सीमा है, सिर्फ यहीं तक अभी इस किसान आंदोलन का असर देखा जा रहा है, और इसके आगे हरियाणा सरकार ने, प्रशासन ने पूरी कोशिश की है कि लोग जो हैं, जो प्रदर्शन कर रहे हैं, किसी भी तरीके से जनमानस को दिक्कत ना हो। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं आज से शुरू हुई हैं, आवागमन में दिक्कत ना हो। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि स्थिति अभी सही बनी हुई है, लेकिन किसान अपनी जिदों पर अड़े हैं। इसका समाधान निकालने के लिए एक दौर की वार्ता रविवार को और होगी। जी 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 जी, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और अनुराग ठाकुर, केंद्रीय मंत्री, क्या कुछ कह रहे हैं इस विषय पर, आइए वो भी सुन लेते हैं। अगर 5-6 मुद्दों को देखा जाए, खाद, पानी, एमएसपी पर खरीद या फिर बैंकों से ऋण से लेकर मुआवजे तक, इन सभी पहलुओं पर जो मोदी सरकार ने किया है वो आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। 7 लाख करोड़ रुपया 2013-14 में ऋण दिया था कांग्रेस के समय। मोदी जी की सरकार के समय पिछले साल 20 लाख करोड़ से ज्यादा ऋण मिला। इनके समय कोई मुआवजा नहीं मिला प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का। हमारे यहां पर 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा 1,54,000 करोड़ का मुआवजा मिला। कुल खरीद एमएसपी के अंतर्गत यूपीए के 10 साल में 5.5 लाख करोड़ की हुई। गेहूं, धान, दलहन, तिलहन की मोदी जी की सरकार में 18,39,000 करोड़ की हुई। इनके समय सिंचाई योजनाएं बंद पड़ी थी, हमारे समय 15,511 करोड़ रुपए खर्च हुआ। और केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कानून व्यवस्था राज्य का विषय है। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रदर्शनकारी भी हिंसा और तोड़फोड़ नहीं करेंगे।
मैं इतना ही कहूंगा, इसको राज्यों के मुद्दे में न लेके जाए। अगर मैं अब ये कहूं कि जब कांग्रेस की सरकार राज्य में थी तब दिल्ली से अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री होने के नाते कहते थे कि पंजाब भी एमएसपी लागू क्यों नहीं करता। भगवंत मान जी भी उस समय बड़े बड़े सवाल खड़ा करते थे, लेकिन आज वो स्वयं मुख्यमंत्री, उनकी अपनी सरकारें हैं, तो क्या उसका जवाब वो देंगे? और दूसरा, कानून व्यवस्था राज्य का विषय है, उनको अपने यहाँ पर कानून व्यवस्था बनानी है। मुझे पूर्ण विश्वास है प्रदर्शनकारी भी कोई हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़ नहीं करेंगे और राज्य की सरकार भी आंदोलन शांतिपूर्वक होगा तो वैसे ही व्यवहार करना चाहिए। और बात करेंगे संदेश खाली में हिंसा और उसके बाद जो पूरा एक माहौल गर्म है उसको लेकर के बात करेंगे। अपराधी फरार है, पीड़ितों पर वार हो रहा है और आखिर ये सवाल उठ रहा है कि क्या कुछ छिपा रही है ममता बनर्जी और उनकी सरकार। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में तूल पकड़ लिया है और बीजेपी इस पर प्रदर्शन कर रही है। संदेश खाली के दौरे से लौटे एससी